जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने। आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को गुरु जी सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं और बहुत सारे हिंट्स देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा ये कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी, मेरे शुक्राना सत्संग को गुरु जी आप स्वीकार करिएगा और अपनी सारी संगत पे, मेरे परिवार पे और जो अंकल आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करें, सबको ब्लेस करिएगा गुरु जी। बहुत बहुत ब्लेस करिएगा गुरु जी। और कोई भी त्रुटि हो जाए मेरे से सत्संग सुनाने में तो गुरु जी अपनी इस नादान बच्ची को, अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। और संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी, आज मुझे सुबह से ही मैं 2-3 सत्संग सुन रही थी या कुछ पोस्ट देख रही थी, तो सब में गुरु जी शुक्राना कर, तेरे कष्ट कटेंगे, तेरे कष्ट काटने हैं, इस टाइप के मैसेज आ रहे थे। तो गुरु जी, संगत जी, पहले मैं इग्नोर कर रही थी एक बदमाश लड़की, बेटी की तरह मतलब मैं थोड़ा सा इग्नोर करना चाह रही थी। मुझे लगा कि चलो ऐसे ही होगा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब गुरुजी बार बार मुझे बोल रहे हैं शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं गुरुजी का कोटि कोटि गुरुजी आपका हृदय से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। कि गुरुजी बोलते हैं कि चाहे समय कैसा भी हो तो शुक्राना कर, और एक शुक्राने करने से तेरे कितने कष्ट कटेंगे तुझे नहीं पता है। तो गुरुजी, और गुरुजी ऐसा नहीं है, मेरे परिवार पर आपकी बहुत बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी। आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया हुआ है और मैं अपने आप में भी बहुत सारे चेंजेस देखती हूँ। मेरी कुछ 1-2 आदतें थी जो गंदी आदतें, एक इससे रिलेटेड एक सत्संग है मेरा, मैं वो शेयर करना चाहूँगी। कि जैसे संगत जी, क्या होता है ना कि हर बीवी वाइफ की तरह मेरे अंकल जी जो हैं वो मुझे घर के पैसे खर्च करने के अलावा मुझे ऊपर से कुछ भी ऐसे पैसे नहीं देते थे। तो मैं क्या करती थी एक्चुअली गुरुजी, संगत जी, मेरी एक गंदी आदत थी कि मैं उनके पर्स में से कुछ पैसे निकाल लेती थी कभी कभी, और मेरी आदत बन गई थी पहले। तो संगत जी, अभी मैंने कुछ टाइम से गौर किया कि मैंने 3-4 महीने से ये मेरी आदत बिल्कुल गुरुजी ने छुड़वा दी। और मैंने कभी इस बारे में गुरुजी से बात नहीं की थी, लेकिन गुरुजी को मुझे सुधारना था। तो गुरुजी ने मेरी ये आदत बिल्कुल ख़त्म कर दी है। क्योंकि अब संगत जी, अंकल जी का पर्स मेरे सामने भी रखा रहता है। वो अगर दे के भी जाते हैं मुझे तो मैं एक पैसे भी उसमें से अब नहीं लेने की कोशिश करती हूँ। ऐसी हालत ही नहीं बनती है, क्योंकि वो अंकल जी मेरे अब ऐसा नहीं करते, मुझे खर्चे के अलावा भी मुझे पैसे देते हैं। तो ये सब गुरुजी की रज़ा होती है। और गुरुजी ने मेरे अंदर से भी कई सारी ऐसी आदतें थी जो मैंने वॉच की है कि मेरी धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म हो गई है गुरुजी। तो मैं इसका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी आपको। और एक प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है, 2 प्रॉब्लम चल रही है। एक तो मेरे हेल्थ से रिलेटेड और एक अंकल जी की जॉब से रिलेटेड, उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड। तो मैंने गुरुजी, मैं आपको अरदास लगाती हूँ कि ये दोनों जो मेरी दिक्कत चल रही है वो जल्दी से, और मुझे 200% विश्वास है गुरुजी आप पर। क्योंकि बोलते हैं ना, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मैं यही बोलूँगी गुरुजी कि मुझे 200% विश्वास है आप पे। कभी कभी मैं वो होती हूँ, थोड़ा सा डगमगाती हूँ, लेकिन फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ, नहीं गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, कुछ नहीं होना है, सब कुछ ठीक होगा। तो गुरुजी, और कई बार बटरफ्लाइज़ दिखाते हैं गुरुजी, बटरफ्लाई स्वरूप में, कबूतर स्वरूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। और अभी मेरी 2 दिन पहले मैरिज एनिवर्सरी थी। उस दिन मेरा गुरुजी ने इतना अच्छा दिन बनाया। सुबह मैं मंदिर गई। एक्चुअली मैं बाबा नीम करोली जी को भी बहुत मानती हूँ। मंगलवार के दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो मैंने अपने अंकल जी को पहले ही बोल दिया था कि मैं हनुमान मंदिर जाऊँगी, बजरंगबली जी के मंदिर जाऊँगी, वहाँ सबसे पहले मैं दर्शन करूँगी। तो वैसा ही हुआ। उस दिन मैंने सबसे पहले, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने जाके बाबा के दर्शन किए, हनुमान बाबा के। और शाम को हम गए रेस्टोरेंट में, और उस टाइम भी बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया। जैसे जिस गाड़ी से हम गए उस पे कई सारे स्टिकर्स भगवान जी के लगे हुए थे, सारे भगवान जी के लगे हुए थे। ऐसा लगता है सारे भगवान उतर कर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गुरुजी शुक्राना है, शाम का भी इतना दिन अच्छा बनाया मेरा गुरुजी। और यही चाहती हूँ कि मैं, मेरे रिश्ते को गुरुजी आप ब्लेस करो गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं कि तेरा रिश्ता तो मैंने बनाया है, तेरा रिश्ता खुद शंकर भगवान ने बनाया है, ऐसे करके मुझे मैसेज आते। तो गुरुजी बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी इसका। और ऐसे ही आपकी कृपा मेरे परिवार पर, मेरे बाल बच्चों पर, पति अंकल पर, हम सब पर बनी रहे गुरुजी।
और इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम लगाते हुए अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए जय गुरु जी सभी को। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे 11 दिन की सेवा दी है। वो गुरु जी मेरे से पूरी करवा रहे हैं। और संगत जी मेरा जो ये शुक्राना सत्संग है वो ये है कि अभी मुझे बीच में स्किन प्रॉब्लम हुई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, मेरे हाथ पे हो गई थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे को, बहुत परेशान हो रही थी मैं, मतलब इचिंग होती थी बहुत ज़्यादा। पहले तो पता नहीं कैसा, जैसे ब्लड के खुरन टाइप में नहीं जम जाते, इस टाइप का हो रहा था। वो कोनी की तरफ था, कोनी से लेके पूरा ऊपर कलाई तक, दोनों हाथ में था सेम जगह। तो गुरुजी मुझे मैसेज भी कर रहे थे, सब ब्लैक मैजिक के वजह से, नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है ये वो। और मैं इसको लेके परेशान भी बहुत हुई। मैंने मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर गुरुजी ने मुझे चंदन तिलक और अपने जल प्रसाद के लिए बोला टेलीपैथी के थ्रू कि मेरे चंदन तिलक में बहुत शक्ति है, और जो मेरे पैरों पे तेल की मालिश करती है वो तेल लगा, और जल प्रसाद मतलब पी, और नहाने में भी ले। तो संगत जी मैंने ये भी किया, साथ में मैंने डॉक्टर से दवा भी लेके आई थी। तो जिस दिन मैं दवा लेके आई थी वो दवाई मैंने गुरुजी के आगे रख दी थी ब्लेस करवाने के लिए कि गुरुजी आप मेरा मेडिसिन ब्लेस कर दो। और सबसे पहले तो गुरुजी से मैं सॉरी बोलूँ क्योंकि गुरुजी मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर के पास जाके दवा लेके आई क्योंकि मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसलिए तो मुझे लग रहा था कि मैं कब जल्दी ठीक हो जाऊँ, इसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। तो फिर वो दवा भी खाई, और गुरुजी का चंदन तिलक और जो उनके पैरों का तेल था वो, और नहाने में मैंने जल प्रसाद भी लिया। तो अब मेरी स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी है, हद से ज़्यादा ठीक हो चुकी है। इतनी ठीक हो गई है कि अब जो दाग वाग थे वो अब बहुत लाइट हो गए हैं। और अब मैं इसकी कोई दवाई नहीं खा रही, बस मैंने सिर्फ 2 गोली खाई थी, और डॉक्टर ने मुझे 4-5 ट्यूब दिए थे लगाने के लिए। उसमें से मैंने एक आधा भी ट्यूब नहीं लगा पाई वो, बस जल प्रसाद से, चंदन तिलक से, और गुरुजी का जो तेल दिए में बच गया था, और पैरों के जो मैं रात को मालिश करती थी उससे, वो मैंने मालिश किया उससे। अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, और अब भी है बट इतना नहीं है, बस इचिंग वगैरह सब ठीक है। और मेरे को पूरी बॉडी में इचिंग वगैरह होती थी बहुत ज़्यादा, मैं परेशान होती थी, रात भर सो भी नहीं पाती थी। तो गुरुजी ने मुझे 40 दिन के लिए मुल्तानी मिट्टी से नहाने के लिए बोला था संगत जी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ज़्यादा दिन नहीं कर पाई मुल्तानी मिट्टी का उपाय, लेकिन हाँ मैं साबुन यूज़ नहीं कर रही हूँ। अभी मैंने बीच में साबुन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, मुझे लगा कि अब सब ठीक हो गया, तो उसके वजह मैंने साबुन दोबारा स्टार्ट किया लगाना, उससे मेरे और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी पूरी स्किन में। अब जब से मैंने साबुन से नहाना बंद किया है तब से मेरी स्किन बहुत ठीक है, और बॉडी में कहीं भी इचिंग भी नहीं होती है। और अब लगता है कि हाँ भाई, मतलब मैं अब फिट हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था खुद को देख देख के। और एक शुक्राना सत्संग मेरा ये भी है कि अब मतलब गुरुजी से मैं जो भी बोलती हूँ, जो भी बात करती हूँ या कुछ भी मैं उनको बोलती हूँ, वैसे मैं गुरुजी से एक ही बात, मतलब पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि गुरुजी मैं कंफ्यूज बहुत रहती हूँ। जब मैं आपके कोई मैसेज वगैरह पढ़ती हूँ या कुछ भी, तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, या मेरे साथ कुछ भी हो। अब तो मैं जब गुरुजी को भोग लगाती हूँ, संगत जी मुझे पता नहीं है कि गुरुजी को भोग कैसे लगाते हैं, तो मुझे इस बारे में नहीं पता है। तो मैं मतलब पूछ लेती हूँ, एक संगत आंटी हैं, उन्होंने मुझे इस तरीके से बताया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का इसके लिए कि उन्होंने मेरी इस चीज़ के लिए भी हेल्प की, और संगत आंटी के थ्रू उन्होंने मुझे बताया। क्योंकि मैं गलती तो कर रही थी, गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तू जो मेरा भोग लगाती है उसमें तू गलती करती है, और जिस तरीके से तू मेरा भोग लगाती है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और कल मेरे को ये भी मैसेज आया कि जिस तरीके से तू लोटा भर के रखती है उस तरीके से भर के भी कोई फ़ायदा नहीं है। गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज किया था रात को। संगत जी मैं क्या काम करती थी, जो लोटा होता था ना उसे मैं साबुन से धो देती थी। हालांकि अभी गुरुजी को पता है कि, क्योंकि मेरा ना ब्लेस्ड लोटा नहीं है और तांबे का लोटा नहीं है, मेरे पे सिर्फ स्टील का लोटा है। तो अभी मैं ले नहीं पा रही हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए तो मैं स्टील के लोटे में ही जल प्रसाद रात को भर के रख देती हूँ।
तो मैं उसको ना मतलब साबुन के जूने से माँज देती थी। फिर कल मुझे गुरुजी ने सत्संग में बताया कि इसको नमक और नींबू से माँजा कर। तो नींबू और नमक से तो मैं माँज लेती हूँ। नमक से मैं माँज लेती हूँ, क्योंकि बाई चांस कभी ऐसा होता है नींबू होता है नहीं होता है, तो इसलिए मैं नमक से माँज के मैं रख देती हूँ जल प्रसाद। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि जल प्रसाद जैसे बनाने के लिए या तो मेरे फेस से टच कर दिया कर, या फिर उसमें जो तेरे पास लौकिक स्वरूप है उसको डाल दिया कर, और रात भर उसको ढक के रख दे, 7 बार मंत्र जाप करके रखा कर। मैं क्या काम करती थी संगत जी, उसको लोटे को भर के मैं ऐसे ही रख देती थी, मतलब ऐसे ही छोड़ देती थी पानी भर के, कुछ भी नहीं करती थी, ना मंत्र जाप ना कुछ, ये सब चीज़ें नहीं करती। तो कल मुझे गुरुजी ने सत्संग के थ्रू बताया, तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा के कमल रूपी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने बच्चों का प्रणाम स्वीकार करूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मैं ये शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के स्वरूप के समझ बैठकर कर रही हूँ। मैं गुरुपा की बेटी, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। हर हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना जो हमें दिया। मंत्र जाप के साथ मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। आज 11 अप्रैल है। गुरुपा सबसे पहले मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं 7 दिनों का शुक्राना सत्संग पूरा नहीं कर पाई। आज 2 और 1 रह गया था गुरुपा, नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैंने सत्संग तो शेयर की थी लेकिन वो शेयर नहीं हो पाया, इसमें भी शायद आपकी ही कोई रजा है। आपकी मर्जी पे हम राजी हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग मेरे बदन दर्द, हाथ पैर दर्द से कर रही हूँ। जो मुझे पैरों पर बॉडी पेन हो रहा था उसके लिए मैं कर रही हूँ। बहुत दिनों से मेरे हाथ पैरों पे बहुत दर्द था। सो के उठती थी तो मतलब बहुत पेन ही रहता था, उठना मुश्किल था। बैठ जाती थी तो उठना मुश्किल था, और उठती थी तो बहुत पेन होता था, इस तरह का पेन था। तो मैं गुरुपा का जल प्रसाद तो हमेशा ही सुबह उठती हूँ तो पहले जल प्रसाद ही लेती हूँ। और लेकिन गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ बताया था कि मेरे स्वरूप के समझ सरसों के तेल में अजवाइन डालकर मेरे स्वरूप के समझ रख कर उसको लगा, उससे ठीक होगा। पर मैं आलस की और नहीं कर पाई। बहुत सारा उपाय भी बताए गुरुपा, सॉरी गुरुपा, आलस से मैं नहीं कर पाई उसके लिए, क्योंकि दर्द बहुत रहता था तो मन भी नहीं करता था। लेकिन जल प्रसाद हमेशा पीती रही। और गुरुपा मुझे हाथ पैरों के दर्द, घुटनों के दर्द का बहुत ही सत्संग सुना कर ही मेरे सारे कष्ट हर लिए हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। मैं सत्संग सुन करके ही मेरे दर्द सब खत्म हो गए हैं। गुरुपा का सत्संग में बहुत शक्ति है संगत जी, इसीलिए हम लोग को हर सत्संग सुनना चाहिए, बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ सुनना चाहिए। गुरुपा का सत्संग में इतनी शक्ति है कि वो सुनने मात्र से ही हमारे शरीर के, हमारी ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत प्यारे हैं। बहुत शुक्राना है गुरुपा। अपने सब बच्चों की तरफ से शुक्राना, सारी संगत की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। हम सब को न्यू लाइफ देने के लिए शुक्राना, हर पल का रक्षा करने के लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे परिवार की हमेशा रक्षा कर रहा हूँ, तेरे साथ बुरा करने वालों को अब महाशिव खुद देखेगा। वहनु मैं छोड़ने वाला नहीं, जो मेरी संगत नाल बुरा करेगा वो खुद भस्म हो जाना है। मेरा वादा ये तेरे नाल है। माड़े लोगों ਨੂੰ उनके किए की सज़ा मिलेगी। तो बस अपने घर में शबद चलाते शिव चालीसा का पाठ कर, नाल मंत्र जाप भी कर। मैं तेरे घर का रक्षक हाँ, तो विश्वास रख। तेरे बच्चों को और बच्चों को मैं ब्लेस करना, वाहनों बुरी नज़र तो बचाना। अब जो वो तेरे नाल कह रहे हैं उनकी उल्टी चाल पड़ेगी। तुम तो मेरे बच्चे हो, कल्याण की ताएश करी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आप ही तो रक्षक है। बता है संगत जी, हमारे घर के
सामने में एक घर है, जो हमारा घर थोड़ा ऊंचा में है और वो लोग का घर थोड़ा डाउन में है। तो वो लोग अपने घर के बाउंड्री के अंदर में ही, अपने घर के अंदर में ही एक स्वरूप लगाए हैं कृष्णा भगवान का, बाल गोपाल का। तो वहाँ से जब मैं अपना घर के दरवाज़ा खोलती हूँ ना, मुझे सबसे पहले वही स्वरूप का दर्शन होता है। गुरुपा इस तरह से मेरे घर पर नज़र रखे हुए हैं, रक्षा कर रहे हैं। बाल कृष्णा के रूप में, बाल गोपाल के रूप में हमेशा मेरे घर पर नज़र रहती है। मेरे गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा हमेशा हम लोग का रक्षा करते हैं, हर रूप में रक्षा करते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ, चिंता मत कर, तुम्हारे अंग संग हो, तुम्हारे बच्चों के अंग संग है, तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा। निम करोरी बाबा का भी एक मैसेज आया, एक दिन ऐसा आएगा तेरी ज़िंदगी के रूप रंग बदल जाएंगे। दुनिया के लिए तुम्हारा उदाहरण होगा कि तेरे बाबा ने तुझे क्या क्या दिया है। तब तेरे सभी परिवार रिश्तेदार तेरे बाबा पर विश्वास करेंगे। एक तो ये होना तय है जिसे कोई टाल नहीं सकता। ये मेरी जबान है कि अब तू जबान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय निम करोरी बाबा, आपका लख लख शुक्राना मेरे निम करोरी बाबा, आपका लख लख शुक्राना। और एक बात है, कल ही मैसेज आया था, कल रात का, कल 10 अप्रैल था कि तुम्हारे ऊपर 3 दिन भारी है, संभल के रहे। लेकिन कल रात को पता नहीं क्या हुआ, मैं 11 बजे सोई लेकिन नींद ही नहीं आया। रात का 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आया। कभी मंत्र जाप करती, कभी शब्द सुनती, कभी सत्संग सुनती, हर मुमकिन कोशिश की पर नींद नहीं आया। 3 बजे के बाद नींद आया। उसके बाद सुबह जब मैं उठी तो वहाँ लिखा हुआ था कि आने वाला काल को मैंने टाल दिया है, मंत्र जाप करती रहे इसी तरह। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अगले सत्संग की तैयारी करते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा उस प्यारी संगत को भी खूब ब्लेस्ड करना जो मेरे सत्संग को शेयर करती है, और उसके पूरे परिवार को ब्लेस्ड करना। गुरुपा सर्वत का भला करना, सबका कल्याण करना। आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। हम सब के रक्षा करने के लिए आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। सर्वत का भला करना, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।